गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भाई, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। क्लास शुरू हो चुकी है हमारी। सभी लोग जल्दी से फटाफट से क्लास से ज्वाइन हो जाएं। टाइम एंड वर्क की क्लास आज हम जो पढ़ने वाले हैं देखिए भाई, दिखाई दे रहा है। चलो इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं। देखिए ये कुछ दिखेगा। देख लीजिए भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। और थोड़ा सा इधर से अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। और बड़ा किया जाए क्वेश्चन को। चलिए और बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को मैं।
चलिए भाई ठीक है, जुड़ चुके हैं सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर completed a job in 5 days. If A worked twice as efficient as he actually did, and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. A would require how many days to complete the work? मतलब ये कह रहा है कि एक साथ काम करने वाले दो श्रमिकों ए और बी ने 5 दिनों में नौकरी पूरी कर ली। यदि ए ने वास्तव में 2 बार कुशलतापूर्वक काम किया है और बी ने 1/3 कुशलता से काम किया है, जैसा कि उसने वास्तव में किया है, तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए को काम पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो देखो यहां पर समझते हैं कि यदि मान लीजिए हमारा जो ए है उसकी एफिशिएंसी हम ए मान लें और बी की एफिशिएंसी हम बी मान लें, तो ए और प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी हो गई। इस तरह से वो इस काम को कितने दिन में कर देते हैं? 5 डेज में कर देते हैं। तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। दूसरी बात, जो ए है वो अगर अपनी क्षमता का 2 गुना क्षमता से वर्क करे, ए जो है वो 2 गुनी क्षमता 2A से वर्क करे, और बी है वो अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता से काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में पूरा हो जाएगा, 3 डेज। बस यहां से देखिए आप 5A + 5B इज इक्वल टू 6A + B। तो 6A में से 5A माइनस होगा तो यहाँ A बचेगा और ये इधर माइनस होगा तो 4B। तो यहाँ पर A/B इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1। तो 4 की वैल्यू 1, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 1। तो इस तरह से हमारा जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा 4 + 1 × 5 डेज, मतलब 25। और अब अगर वही वर्क हमें ए से कंप्लीट कराना है तो 25 वर्क है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 25। तो हमारा कितना समय लगेगा? 6 से 1/4। ये इस सवाल का उत्तर। बताइए भाई, पॉइंट सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए फटाफट से सभी लोग बताइए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। देख लीजिए भाई,
यहां पर आपके लिए क्या दे रहा है, A and B can do a given piece of work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B, C complete it in 6 days. मतलब देखिए A और B दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। B और C कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। और A, B, C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 डेज में। ठीक है, तो इस तरह से टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 24 हमने मान लिया। 8 12 6 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो अब हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 8 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। 12 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार। 6 से कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। अब पॉइंट आता है कि सवाल पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी इज। ए और सी के द्वारा काम को फिनिश करने में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी, ए और सी। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी में से जो कि 4 है, अगर ए और बी की एफिशिएंसी में माइनस कर दूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 बराबर 1। तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो सी की आ जाएगी। दूसरी बात, तीनों की एफिशिएंसी में से अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी में माइनस कर दूंगा, 4 माइनस 2 बराबर, तो ये 2 आ जाएगी ए की एफिशिएंसी। इस तरह से ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस सी की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो गया, 3। अब ए प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 24 वर्क है और 3 के हिसाब से वो इस काम को 8 दिन में कर देंगे। ये हमारा आंसर। बताइए क्लियर है फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग फटाफट से। चलिए भाई हिंदी में बता दूंगा इस क्वेश्चन की आपके लिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, देन बोथ लीव द वर्क। 7 दिन के बाद, 7 दिन काम करने के बाद दोनों कार्य छोड़ देते। देन सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। और बाकी के काम को सी अगर 10 दिन में करता है तो कितने दिन में पूरे काम को, कंप्लीट वर्क को सी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ए और बी, ए ने लिए 20 दिन काम को करने में, सी बी लेगा 30 दिन। तो फिर ए और बी दोनों के द्वारा जो वर्क किया गया है वो टोटल वर्क हम क्या मान लें, 20 30 से डिवाइड होने वाला नंबर 60। तो 20 से डिवाइड किया 60 को 30 आया, 30 से डिवाइड किया कितना आया, 2 आया। ये हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम समझा चुके हैं आपको पिछली क्लास में कि जो हमारा टोटल वर्क होता है अगर उसको हम डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क पर डे। ठीक है, अगर कुल कार्य को अगर हम दिन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया कार्य। तो 60 काम अगर ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में एक के द्वारा कितना काम किया जाएगा, 3। और 30 दिन में अगर बी 60 काम करता है तो एक दिन में बी के द्वारा कितना काम किया जाएगा, 60/30 बराबर 2। अब मुद्दा यह है कि ये दोनों मिलकर अगर काम करें तो वो 5 वर्क कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 वर्क वो कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्क कर सकते हैं वो एक दिन। लेकिन उन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया है, ए और बी ने, तो वो 5 वर्क पर डे के हिसाब से, और उन्होंने कितने दिन काम किया है, 7 डेज। तो इस तरह से टोटल वर्क कितना हो गया, 35। टोटल वर्क कितना हो गया, 35। अब हमें देखना है कि बाकी का रिमेनिंग वर्क कितना बचा। तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग जो वर्क है वो इज इक्वल टू है 60 माइनस 35 बराबर 25।
25 वर्क हमारा रिमेनिंग हो गया। अब उस काम को सी ने 10 दिन में किया है, तो सी ने जो काम 10 दिन में किया है, तो सी ने जो काम किया है 10 दिन में, वो इतना वर्क है कितने दिन में किया है? 10 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है? वो 2.5 वर्क एक दिन में कर सकता है, 2.5 वर्क पर डे। तो इस तरह से सी के द्वारा ये काम जो टोटल काम 60 है उसको 2.5 वर्क पर डे के हिसाब से किया जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए बस इससे, ये इससे कितनी बार कट जाएगा भाई? 24 दूनी 48 और 12 60, तो ये कितना आ जाएगा? 24 डेज आंसर आ जाएगा इसमें। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 24 डे। पूरे काम को सी कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। पूरे काम को सी 24 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी है जो, A and B can do a piece of work in 30 days and 36 days respectively. They began the work together, but A left after some days. B finished the remaining work in 25 days. A and B can do a piece of work in 30 days and 36 days. A कितने दिन में करता है? 30 दिन। B कितने दिन में करता है? 36 डेज। ठीक है। They began the work together, but A left after some days, and B finished the remaining work in 25 days. After how many days A leave? बस हो गया काम। तो मतलब A ने 30 दिन में जिस काम को करता है उसी काम को B 36 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 180। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 180। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार कटेगा, 36 से डिवाइड करेंगे 5 बार कटेगा। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों ने वर्क टुगेदर स्टार्ट किया। कुछ समय के बाद ए ने वर्क छोड़ दिया, लेकिन ए ने वर्क छोड़ दिया, ए प्लस बी ने मिलकर जो काम किया वो काम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ए ने छोड़ दिया तब बी ने काम किया होगा, और बी ने कितना काम किया होगा ये अगर निकालना है तो बी ने 25 दिन काम किया है, और उस 25 दिन में एक दिन में वो कितना काम कर सकता है? 5। तो इसका मतलब उसने कितना काम किया होगा? 125। ये मेरा रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है। तो अगर टोटल में से मैं अगर रिमेनिंग वाला पार्ट जो बाद में हुआ उसे माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 55। तो ये जो 55 वर्क है इसको तो ए प्लस बी दोनों ने मिलके किया है। बस ये 11 पंजे 55, 5 डेज। तो 5 दिन के बाद ये वर्क छोड़ दिया होगा। बताइए, 5 दिन के बाद वर्क छोड़ दिया होगा। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, दिल्ली पुलिस की ये क्लास चल रही है, दिल्ली पुलिस के बैच के लिए, और टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If A works alone, he would take 4 days more to complete the job than if A and B both work together. If B worked alone, he would take 16 days more to complete the job than A and B work together. How many days would they take to complete the work if both of them work together? अगर वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वो कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को फॉर एग्जाम्पल एक्स दिन में कर देते हैं। वो कितने दिन में कर देते हैं? एक्स दिन। तो अगर अकेला ए करेगा तो वो एक्स से 4 दिन ज्यादा लेगा, और अकेला बी करेगा तो वो एक्स से एक्स दिनों से 16 दिन ज्यादा लेगा। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि ये एक्स का मान निकाल दो, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकाल दो, तो मेरा तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो ये एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने लिया है इसका आपस में मल्टीप्लाई करो और इसका रूट ले लो। तो ये 16 चौके 64 हो गया, 64 का रूट लेंगे 8 आएगा, तो एक्स का मान आ गया 8। तो ए और बी ने कितने दिन में काम किया होगा मिलकर? मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं ए और बी? तो इसका आंसर हो गया 8 डेज। बताइए भाई, समझ में आया नहीं आया? पॉइंट क्लियर हुआ? समझने में कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A, B और C 30, 20 और 10 इतने दिनों में किसी काम को क्रम से कर सकते हैं। A is assisted by B on one day and C on the next day alternatively. पहले दिन ए का साथ बी देता है, दूसरे दिन सी देता है। हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश? तो ये अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क 20, 30, 10, 20, 30 को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ध्यान में रखने का मतलब है कि इन तीनों से नंबर कट जाए। तो अगर 30 से 60 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 20 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए फर्स्ट डे अगर वर्क हुआ तो फर्स्ट डे ए के साथ बी साथ दे रहा होगा, सेकेंड डे ए के साथ सी साथ दे रहा होगा, तो थर्ड डे फिर ए और बी आएंगे, फिर फोर्थ डे ए और सी आएंगे। तो मतलब मैं ना इन 2 दिनों का वर्क निकाल लेता हूं, इतना ही अगले 2 दिनों में होगा, तो एक स्लॉट बन जाएगा हमारे सामने कि देखो पहले 2 दिनों में जो काम हुआ ए कितना करेगा, यहाँ पर 2 काम करेगा, और बी कितना करेगा? 3। तो इस तरह से पहले दिन कितना काम हो जाएगा? 5। फिर दूसरे दिन ए करेगा 2 और सी करेगा 6, तो दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से मिलकर ये टोटल 13 जो वर्क है वो हमारा 2 दिनों में होगा। ये 13 वर्क कितने दिनों में होगा? 2 दिनों में। अगले 2 दिनों में भी हमारा क्या होगा? 13 वर्क ही होगा। अगले 2 दिनों में भी क्या होगा? 13 वर्क ही होगा। क्लियर है बात? तो हमें करना क्या है कि इस 60 को 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करना है, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 टाइम्स। 13 से 60 को डिवाइड करना है, 4 बार डिवाइड होगा। 13 से 4 बार डिवाइड होगा 4 टाइम्स। तो मतलब 13 के इस 60 में कितने पेयर बने? तो 13 चौका 52। तो इसका मतलब 52 जो वर्क है वो कितने दिनों में होगा?
4 2 जा 8 डेज, 4 2 जा 8 डेज, 4 2 जा 8 डेज। और आगे अब कैसे कैसे वर्क होगा देखिए, 52 वर्क तो हमारा 8 दिनों में हो गए। फिर अगर यहाँ पर स्लॉट कंप्लीट हो रहा होगा हमारा, देखिए ये 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, फिर अगले 2 दिन, तो आपको पता है 8 के बाद 9वां दिन जब आएगा तो उस दिन ए और बी का टर्न होगा। तो 9वां दिन मतलब 1 दिन, टर्न किसका, ए और बी का, टर्न किसका, ए और बी का। काम कितना करेंगे, ये 5 काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे तो ये कितना हो गया, 57 वर्क। अभी भी वर्क कितना बकाया है, 3 वर्क बकाया है। अभी भी वर्क कितना बकाया है, 3 वर्क। तो टर्न किसका आएगा, ए और सी का। वो कितना कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, लेकिन बचा कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 8, तो 3/8। तो इस तरह से यहां से तो ये 52 और 5 57 और 3 60 वर्क हो गया पूरा। और यहां से आपका हो जाएगा ये 8 और 1 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 में, 9 सही 3/8 में। ये हमारा आंसर है। बताइए भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को? पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? कोई भी समस्या है तो बताइए, कोई भी समस्या है तो बताइए। क्वेश्चन क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भाई, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए फटाफट से क्वेश्चन। अभी आपको दिख रहा होगा, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन डू 75 of same work in 18 days, C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? A 15 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो अगर A जो है वो हमारा 1/3 काम 15 दिनों में करेगा, तो A के द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो 15 से 45 दिन लगेंगे। और जो B है वो 75% वर्क करता है 18 दिनों में। तो अगर 75% वर्क अगर करने में उसे 18 दिन लगेंगे, तो पूरा 100% वर्क करने में कितना दिन लगेंगे? तो 18/75 गुणा 100 ऐसे भी कर सकते हैं आप, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 18 मतलब 24 दिन। तो बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 24। और सी कितने दिन में कर देता है उस काम को?
36 दिन में कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बी और सी ने 8 दिन तक काम किया मिलके, तो कितने दिन में बाकी के काम को ए पूरा करेगा, ये आपको पूछा गया है, ये पूछा गया ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर आपका फर्स्ट क्या था, ए 45 बी 24, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ए करता है हमारा 45 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है 36 दिन में। तो इसके हिसाब से हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क देखिए आपका 45 जो है वो इनसे तो डिवाइड होता नहीं है, सबसे बड़ा नंबर 45 है। 45 का कोई मल्टीपल होगा जो इनसे भी डिवाइड होगा, मतलब 24 और 36 से भी। 90 नहीं डिवाइड होगा, 180 36 और इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 24 से नहीं है। तो 180 के बाद तो फिर सीधा 360 ही आएगा। तो जो 360 है वो 45 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 8 बार। 24 से देखें तो 24 से एक बार, 24 पंजे 120, 36 से 10 बार डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर सवाल कह रहा है कि जो बी और सी है ना, उसने ना कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया है। तो 8 दिन में उन्होंने 15 प्लस 10 एफिशिएंसी के हिसाब से 25 8 200 वर्क कर लिया। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो 360 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 160। और ये ए से हमें कराना है 160 वर्क। ए से कराएंगे तो 8 वर्क पर डे के हिसाब से 160 वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, उसे 20 डेज लगेंगे। ए को कितने दिन लगेंगे, 20 डेज लगेंगे। 20 डेज आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बताइए। विश्वजीत दास, थैंक यू सर। विश्वजीत दास किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, एक बार समझा दीजिए, बता दीजिए। भाई आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फ्री क्लास चल रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। ठीक है, तो थैंक यू किस बात के लिए है तो एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग एक इसी के जैसा है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन, देखिए ए बी और सी 12 18 और 36 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो 36 ही आ जाएगा टोटल वर्क। ये कितना हो गया, 12 3 36, 18 2 36, 36 एकम 36। They all working together for 2 days, then B quits. How many days A and C take to finish the rest work? तो मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, ABC तीनों मिलकर काम करेंगे तो A 3 करेगा, B 2 करेगा, C 1 करेगा,
तो इस तरह से मिलके 6 वर्क पर डे कर देंगे। तो तीनों ने मिलकर अगर 2 दिन काम किया होगा तो तीनों ने मिलकर जो काम कंप्लीट कर दिया होगा वो कितना हो गया? 12 वर्क। क्लियर है? तो फिर रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क है 36 में से 12 घटाया तो कितना बचा? 24। और अगर वो 24 काम है ए और सी से कराना है तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 + 1 4। ठीक है, ए और सी 3 + 1 4 एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे तो ये 4 6 24, मतलब 6 दिनों में उस काम को कर देंगे। ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताइए भाई, पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। A can do a work in 36 days, B in 12 days. If they work on it for 3 days, then what fraction of the work is left? मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो इस तरह से टोटल वर्क निकालेंगे तो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होने वाला नंबर 36 आ गया। 36 से डिवाइड किया ए की एफिशिएंसी, 12 से डिवाइड किया तो बी की एफिशिएंसी। तो अगर मान लीजिए ए दोनों की एफिशिएंसी इतनी है और इन्होंने इस तरह से 3 दिन काम कर दिया तो 3 चौके 12 काम कर दिया। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो गया भाई? 36 में से 12 घटा दिया, कितना हो गया भाई? 24 हो गए। अब वो जो 24 है वो इस 36 का कितना भाग है, बस ये आपको बताना है। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, ये सवाल का होता। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बताइए कि जो भी आपके साथ वाले हैं उन दोस्तों को, मित्रों को, सभी को जोड़िए। और जो नए बच्चे हैं वो आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।